अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और बब्रू वाहन के पराक्रम से तो हम सभी परिचित हैं, परंतु क्या आप अर्जुन पुत्र इरावन के विषय में जानते हैं? आखिर कौन था इरावन? किस प्रकार हुआ इरावन का जन्म? कितना शक्तिशाली था इरावन? किसके हाथों हुआ उसका वध? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइथो वर्ल्ड में। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मित्रों, महाभारत के अनुसार अर्जुन और नागकन्या उलूपी का गंधर्व विवाह हुआ था। ये बात उस समय की है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। इस दौरान वो तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने लगे। एक दिन गंगा के तट पर उलूपी की भेंट अर्जुन से हुई। उलूपी अर्जुन को देखते ही उन पर मोहित हो गईं। उन्हें वो पाताल लोक ले गईं, जहां अर्जुन ने उलूपी के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा और अर्जुन का विवाह नागकन्या उलूपी से हुआ। जब वनवास का समय समाप्त हो गया तो अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ जाने की इच्छा प्रकट की। उस समय उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें ये सूचना दी कि वो अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। उलूपी से विदा लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गए। दूसरी ओर उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया और उसका पालन पोषण नागलोक में ही किया। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और पराक्रमी था। जब महाभारत युद्ध समाचार इरावन को मिला तो वो अपनी माता उलूपी की आज्ञा से युद्ध करने पहुंचे थे। इरावन के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार युद्ध से पहले विजय प्राप्त करने हेतु देवी के अनुष्ठान के लिए एक नर बलि देने की आवश्यकता थी, परंतु ऐसे व्यक्ति की बलि दी जा सकती थी जिसमें 32 नैतिक गुण हों और संपूर्ण गुणों वाले केवल 3 ही व्यक्ति थे, कृष्ण, अर्जुन और इरावन। ये तो सभी जानते थे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन की बलि देने से पांडवों की हार निश्चित थी। जब ये बात इरावन को पता चली तो उसने स्वयं को सहर्ष बलि देने के लिए प्रस्तुत किया, परंतु उनकी इच्छा युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने की थी और साथ ही उन्होंने विवाह करने की इच्छा जताई, क्योंकि वो विवाहित वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे ताकि कोई उनके शव पर रोने वाली प्रियतमा भी हो। तब भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर राजकुमार इरावन से विवाह किया और उनकी ये इच्छा पूरी की। अब बारी आती है बलि की। तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार इरावन अपने शरीर को 32 हिस्सों में काटकर देवी काली को अर्पित करते हैं। इस बलि से देवी काली अवतरित होती हैं और उनके साथ इरावन सशरीर वापस आ जाते हैं और देवी काली उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उलूपी के पुत्र इरावन का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद से अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इरावन ने दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया, जिससे कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई और साथ ही शकुनी के 6 पुत्रों को भी यमलोक भेज दिया गया। ये देखकर भयभीत दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावन से युद्ध करने के लिए भेजा। फिर अलम्बुश और इरावन का घोर मायावी युद्ध हुआ। उसी समय नागलोक के नागराज की सेना भी अपने युवराज इरावन की सहायता के लिए वहां आ पहुंची। तब उस राक्षस अलम्बुश ने गरुड़ का रूप धारण कर समस्त नागों को नष्ट करना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते उस राक्षस ने सभी नागों को समाप्त कर दिया। ये देखकर अर्जुन पुत्र इरावन अत्यंत दुखी हो गए और इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस राक्षस ने इरावन का वध कर दिया और इस प्रकार एक वीर पराक्रमी योद्धा का अंत हो गया। धन्य है वो वीर पुत्र जिसने धर्म की पूर्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण दक्षिण भारत में आज भी किन्नर इरावन को अपना एक दिन का पति मानकर उनसे शादी करते हैं, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण भी पुरुष से स्त्री बने थे और किन्नर अपने आप को उस दिन एक मोहिनी मानकर इरावन को पूजती हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।